गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे 5.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन, जिसका 15th का क्वेश्चन दे रखा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2ap आर इक्वल। ये फर्स्ट एपी दे रखी है, ये हमारे पास क्या दे रखी है, सेकंड एपी। गिवन क्या है, AP1 की nth टर्म और AP2 की nth टर्म दोनों क्या है, बराबर। तो A1 nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AP1 के लिए A1 प्लस n माइनस वन इज इंटू D1। AP2 के लिए A2 प्लस n माइनस वन इंटू D2। A1 कितना हो गया 63, A2 कितना हो गया 3। कॉमन डिफरेंस इसका 2 और इसका कितना आ जाएगा हमारे पास 7। दोनों को सिंप्लीफाई 63 प्लस n माइनस वन इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस वन इंटू 7। 3 को यहाँ लेके 2n माइनस 2 7n माइनस 7। 7 को इधर ले आए, 62 में से 2 गया 52, 58 प्लस 7 65। 7n में से अगर 2n जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 5n, और 5n में से दोनों को किससे भाग कर देंगे हम 5 से, तो कितना आ जाएगा n की वैल्यू 13। जब AP की इसकी 13 टर्म और इसकी 13 टर्म दोनों होंगे तो उनकी nth टर्म क्या होगी, इक्वल। दोनों की जो 13 टर्म होगी वो हमारे पास क्या होगी, इक्वल। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कहते हैं डिटरमाइन द AP whose थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। अब थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है, A3 किसके बराबर दे रखे हैं 16। A3 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 2D 16। वो कहते हैं सेवंथ टर्म जो है एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 7। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे पास क्या दे रखी है, सेवंथ टर्म अपनी पांचवी टर्म से एक्सीड का मतलब क्या होता है, ज़्यादा है। एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। अब सेवंथ टर्म को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 7 माइनस वन इंटू डी। फिफ्थ टर्म को A प्लस 5 माइनस वन इंटू डी प्लस कितना हो गया 12। A से A कैंसिल, 6D इज इक्वल टू 4D प्लस कितना हो गया 12। 6D माइनस 4D इज इक्वल टू 12। 2D इज इक्वल टू 12, D इज इक्वल टू कितना हो गया 6। D की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 6। इस D की वैल्यू को हमें क्या करना है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में पुट किया तो कितना हो जाएगा, A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। A प्लस 12 इज इक्वल टू 16। A इज इक्वल टू 16 माइनस 12, A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। A की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब हमें क्या फाइंड आउट करना, डिटरमाइन द AP। AP की पहली टर्म कितनी होगी 4, A1 तो कितनी होगी 4, A2 कितनी हो जाएगी हमारे पास 4 प्लस 6 कितनी हो जाएगी 10, क्योंकि क्या लिखते हैं सेकंड टर्म को A प्लस D। थर्ड टर्म उसने दे ही रखी है, कितनी है हमारे पास 16। तो ये कितना हो जाएगा, AP क्या बन जाएगी 4 10 16 अप टू सोन। दिस इज द AP जिसकी थर्ड टर्म कितनी दे रखी है हमारे पास 16। सेकंड टर्म कितनी दे रखी है हमारे पास, सॉरी सेवंथ टर्म क्या दे रखी है, एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। जो सातवीं टर्म है अपनी पांचवी टर्म की कितनी ज़्यादा है 12, तो उसको लिख दिया। यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी। D की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने से क्या आ जाएगा, A की वैल्यू। A की वैल्यू आ गई तो A1 और A इक्वल होता है, A2 कैसे निकलता है A प्लस D, फिर A3 हम निकाल लिए। कहते हैं फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP दिस। कहते हैं लास्ट टर्म से क्या निकालना है हमें, 20th टर्म क्या निकालनी है, A ऑफ 20th टर्म। A ऑफ 20th का मतलब A प्लस 20 माइनस वन इंटू डी मुझे फाइंड आउट करना है, मतलब A प्लस 19D। अब लास्ट से निकालना है, तो लास्ट से निकालने का मतलब है तो ये AP, तो AP को क्या कर देंगे, AP का ऑर्डर क्या कर देंगे, चेंज। लास्ट टर्म क्या बन जाएगी, फर्स्ट 253 अप टू सोन 13 8 और 3। ऑर्डर ही क्या कर देंगे इसका, चेंज, क्योंकि पीछे से निकालनी है तो पीछे वाली जो टर्म होगी वो क्या बन जाएगी हमारे पास पहली टर्म। जो हमारे पास लास्ट टर्म होगी वो क्या बनेगी हमारे पास फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो अब A तो कितना हो जाएगा 253। D कैसे निकलेंगे, 3 में से कितना आ जाएगा 8। D किसके बराबर हो जाएगा माइनस का 5, क्योंकि अब आगे से तो कोई और टर्म दे नहीं रखी जिससे हम डिफरेंस निकाल सके। तो डिफरेंस हम लास्ट से भी निकाल सकते हैं और हम किससे भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट से भी। तो मैंने लास्ट टर्म 2 ले ली, कितना हो जाएगा, लास्ट में से क्या जाता है, आगे वाली टर्म में से क्या जाता है, पीछे वाली टर्म को माइनस। पुट कर दो वैल्यू, 253 प्लस
19 इंटू -5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ऑफ 20th फ्रॉम लास्ट। 253 माइनस का कितना हो जाएगा 95, ए ऑफ 20th टर्म। 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गया 5, 2 में से 1 बचेगा कितना 1। लास्ट से जो 20th टर्म होगी वो कितनी होगी 158, कितनी हो जाएगी 158। 18th क्वेश्चन दे रखा है द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एपी आर 24 एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। हमें क्या निकालनी है, फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, 4th और 8th टर्म का सम A4 प्लस A8 कितना दे रखा है 24। A4 का मतलब क्या होता है A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। A8 का मतलब A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 24। 2A प्लस 2D प्लस 7D। A 2A 3 में से 1 गया 2, 8 में से 1 गया 7, 24। तो ये कितना हो जाएगा 2A प्लस 9D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24, फर्स्ट इक्वेशन। फिर कहता है सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म, ऑल्सो सम ऑफ 6th प्लस 10th टर्म किसके बराबर होगा 44। A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। 2A प्लस 14D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 44। सब्ट्रैक्ट क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44, 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 24, माइनस 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 कट गया। 5D इज इक्वल टू 20, D इज इक्वल टू कितना हो गया 4, D की वैल्यू कितनी होगी 4। पुट कहाँ कर देंगे, पुट इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो। फर्स्ट में पुट कर दिया 2A प्लस 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 44। 2A इज इक्वल टू 44 में से कितना जाएगा 36। 2A इज इक्वल टू 8, A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो AP क्या बन जाएगी, AP की पहली टर्म क्या होगी 4, फिर 4 में कितना जुड़ेगा 4, तो कितना हो जाएगा 4 8 12 अप टू 100। ये हमारे पास क्या आ जाएगी AP। फिर से देख लो इस क्वेश्चन को, क्या दे रखा है द सम ऑफ द 4th एंड द 8th टर्म ऑफ AP आर 24 एंड द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP। 4th टर्म प्लस 8th टर्म को लिखा 24, फिर 6th टर्म और 10th को लिखा 44। दोनों को हमने क्या कर दिया सिंप्लीफाई, और हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। लास्ट टर्म वाला भी ध्यान से देख लो दोनों क्वेश्चन। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP दिस। तो 20th लास्ट से निकालनी है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 20th टर्म निकालते कैसे हैं, A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 19D। ऑर्डर इसका क्या कर देंगे चेंज, क्योंकि लास्ट से निकालना है, तो लास्ट टर्म को क्या बना देंगे फर्स्ट अप टू सोन सीरीज एज इट इज। A और D निकाल लिया, सिंप्लीफाइड क्वेश्चन। नाइनटीन्थ क्वेश्चन दे रखा है सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ दिस एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। इन विच ईयर डिड हिज अमाउंट रीच दिस। तो इन विच ईयर का मतलब क्या करना है, फाइंड करना है हमें एन। क्या फाइंड करना है एन, जिसमें स्टार्टिंग क्या दे रखी है, स्टार्टिंग पे स्केल इसका कितना है 5000। इंक्रीमेंट क्या बन जाएगा हमारे पास डी, और एनएस टर्म कितनी बन जाएगी भाई, लास्ट में उसको मिलती कितनी है 7000। बता 7000 उसकी किस साल में होगी, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा एन। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 7000 बराबर 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी कितना दे रखा है 200। 7000 माइनस का 5000 बराबर एन माइनस 1 इंटू 200। 2000 बराबर एन माइनस 1 इंटू 200। 2000 भाग में 200 बराबर n माइनस 1। 20 से 20 10। 10 बराबर n माइनस 1, n बराबर 10 प्लस 1। भाई 11वें साल में जो उसकी जो सैलरी होगी वो कितनी हो जाएगी 7000, जब उसका इंक्रीमेंट हर साल कितना लगेगा 200। अगला क्वेश्चन है रामकली रिसीव्ड ₹5 in a first week of a year and then increment her weekly saving by this
इफ़ द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम कितनी है दिस, तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है n। तो nth वीक की जो सेविंग है वो कितनी दे रखी है उसकी, ₹20.75। ए कितना दे रखा है, स्टार्टिंग में उसको कितने मिलते थे 5, इंक्रीमेंट कितने का लगा है 1.75। निकालना क्या है मुझे n, तो nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म 20.75, a हो गया 5, n माइनस 1, डी कितना हो जाएगा 1.75, कितना गया 5, n माइनस 1 इंटू 1.75, तो ये जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 15.75, भाग में कितना हो जाएगा 1.75, n माइनस 1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, किस पे कर देंगे हम, 25 पे काट दे, 25 7, ठीक है, 25 का 150 दिया 75, 7 9 63, तो n माइनस 1 किसके बराबर है 9 के, तो n किसके बराबर होगा 9 प्लस 1, n बराबर कितना हो जाएगा 10, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। 10वें हफ्ते में जो उसकी इंक्रीमेंट की सैलरी है वो कितनी बन रही है 20.75। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।